आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है गर्ल्स ऑन ड्यूटी। ये चार ऐसे बंदों की कहानी है जो रोडपति से करोड़पति बनने के लिए भाड़वागिरी का रास्ता चुनते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या होता है यह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों इन भड़वों की मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर से आप चैनल पर नया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें चार बंदे दिखाए जाते हैं जो कि इस मूवी के मेन भड़वे होते हैं। उन भड़वों का नाम प्रैन, केविन, डेरिक और क्रिस होता है। आगे हम देखते हैं कि उन चारों को सड़क पर खड़ी दो लड़कियां नजर आती है जिनका नाम सियाना और जैस्पर होता है। यह दोनों लड़कियां धंधे वाली होती है और ड्रग्स के नशे में हमेशा धुत रहती है। फिर वो चारों बंदे उन लड़कियों के पास जाते हैं। फिर उन दो लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम सियाना होता है वो उन लड़कों से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ठुकाई करना चाहोगे, बहुत मजा आएगा। उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम प्रैन होता है वह कहता है कि मेरे पास सिर्फ $10 है, इसमें तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो। वो लड़कियां उन्हें मना कर देती है और कहती है कि $10 में तुम्हें सिर्फ वहाँ लात खाने को मिलेंगी। और फिर वह लड़के उन्हें बार में चलने को बोलते हैं और वह सब लोग बार में चले जाते हैं। वो सब बार में खूब दारू पीते हैं और वह दोनों लड़कियां अपना पिछवाड़ा हिला हिला कर नाचने लगती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी और यह पार्टी एडी क्या हो रही थी क्योंकि उनका काम ही वो होता है कि पार्टियां कराओ, फुटबॉल के सीजन में सट्टे लगाओ, सट्टे का धंधा करो और लोगों से पैसे हड़पो। इस पार्टी में वह सब भड़वे भी शामिल थे। हम वहाँ क्रिश को देखते जो कि एक आंटी की स्कर्ट खींच रहा था लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गलती और आंटी उसको एक तमाचा रट देती है। डेरिक तो इधर गांजा पीने में मस्त था, इधर एरिक और प्रैन आज की अपनी कमाई गिन रहे थे। फिर अगले सीन में केविन आता है जो प्रैन से कहता है कि किसी कमीने ने जेट पंप चुरा लिया है और हमारा $100 का नुकसान हो गया। प्रैन बोलता है कि इस बार हमने अच्छा कमाया, नया ले लो। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि प्रैन की माँ उसे समझा रही होती है कि बेटा तुम अच्छे से काम करो, अच्छा काम धंधा करो, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं। यह सब सुन प्रैन थोड़ा टेंशन में आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई गहरे सोच में डूबा हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि भड़वागिरी का होता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि सब लोग साथ में बैठे हैं और वहाँ प्रैन भी होता है और वह सबको अपना आइडिया बताता है। वह सबको बताता है कि हम लड़कियों से धंधा कराएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। पहले तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम हमें भड़वा बनाना चाहते हो, हमें भड़वा नहीं बनना। प्रैन उनसे बोलता है कि हम इस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, हम इसको इन्वेस्टर बोलेंगे। सभी दोस्त पहले तो मना कर देते लेकिन आखिरकार वह सब मान जाते एडी को छोड़कर। फिर वो तैयार हो जाते भड़वे बनने के लिए। उसके बाद वो सब सियाना और जैस्पर के पास आते हैं अपने बिजनेस की बात करने और वह दोनों भी इस काम के लिए मान जाती है क्योंकि उन्हें इसके बदले बहुत सारा ड्रग्स पीने को मिलेगा। फिर हम डेरिक को देखते जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है। वह एक ड्रग डीलर से बात कर रहा था जिसका नाम नाटे होता है। उनकी मीटिंग नाटे के साथ फिक्स हो जाती है और वह सब निकल पड़ते हैं। वो नाटे के यहाँ पहुंच जाते हैं। नाटे उन्हें घर के अंदर आने को बोलता है और वो सब लोग घर के अंदर जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। नाटे उनसे पूछता है कि तुम्हें अचानक से कोकेन का धंधा करने का इंटरेस्ट कहाँ से आया। तभी प्रैन उसे बताता है कि हमारे पास लड़की है जो इसके बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। वो नाटे को साफ साफ बताता है कि हमारे पास धंधे वाली लड़कियां है और हम उनसे धंधा कराएंगे और बदले में उन्हें कोकेन देंगे। नाटे कुछ देर सोचता है और हंसकर बोलता है कि तुम सब भड़वे हो, लड़कियों से धंधा कराने वाले तुम सब गोरे बंदर भड़वे हो, हम काले तो पीछे ही रह गए। वो सब लड़के भी बड़े शान से बोलते हैं कि हाँ हम सब भड़वे हैं और यहाँ उनकी डील फाइनल हो जाती है और बात बन जाती है। फिर नाटे उन्हें अपने ट्रक की लैब में ले जाता है और बोलता है कि अपना ही घर समझो भड़वो। वो उन्हें पहले तो 1 किलो कोकेन देता है और फिर उन्हें रॉक बनाना सिखाता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस की इस काम को करने में फट रही थी लेकिन प्रैन उसे समझाता है और उसे मना लेता है। फिर अगले सीन में हम जेस्पर को देखते जो उन भड़वों को जोक सुना रही थी और सियाना ड्रग्स ले रही थी और यही हमें पता चलता है कि केविन जेस्पर को लाइक करता है। फिर अगले दिन हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ जेस्पर, प्रैन, केविन, क्रिश और बाकी सब भी होते हैं। उन्होंने पेपर में लड़कियों के बारे में एड्स छपाई थी जिसकी वजह से केविन को बहुत कॉल आ रहे थे। प्रैन उसे कॉल बैक करने को बोलता है और केविन फिर उसे कॉल बैक करता है। तभी जेस्पर फोन को पकड़ती है और सेक्सी आवाज में अपने कस्टमर से बात करती है और बोलती है कि हाय बेबी, क्या तुमने कॉल किया था? हाँ मैं टपाटप के लिए तैयार हूँ। और यहाँ उन भड़वों की फर्स्ट डील सक्सेसफुल हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों तैयार हो जाती है। सभी भड़वे एक फोटो खिंचवाते हैं और सियाना अपने काम पर चली जाती है। वो एक बुड्ढे के साथ खूब मस्ती करती है और अपना काम फिनिश करती है और उनकी बिजनेस की पहली कमाई उनके हाथ लगती है। ऐसे ही 6 महीने चलता रहा और फिर उन भड़वों को एक आइडिया आया और वो गांजा और कोकेन भी उन लड़कियों से सप्लाई करने लगे। उन लड़कियों का बस एक ही काम था, पहले तो बुड्ढों की ठुकाई की मुराद को पूरा करो और फिर उनको कोकेन के बारे में पूछो। उनको जितनी भी कोकेन लगती नाटे उनको सप्लाई करता और अपना हिस्सा निकाल लेता।
डेरिक कोकेन के काम का इंचार्ज था। उसका काम था कोकेन को काटना, उसका रॉक्स बनाना और लड़कियों को जो कुछ भी लगता है वो उनको मुहैया कराना। जैस्पर जो कि इस बिजनेस की मेन थी, उसकी मदद से 3 और सेक्सी लड़कियों को उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल कर दिया था, जिनका नाम टियारा, मायरा और सेबेस्टिन था। फिर अगले सीन में केविन को एक कॉल आता है लड़की और कोकेन के लिए। केविन फिर ऑर्डर लेने के बाद क्रिस को कॉल करता है और कस्टमर का एड्रेस देकर बताता है कि कितनी कोकेन चाहिए और कौन सी लड़की चाहिए। फिर क्रिस जाकर डेरिक को बताता है ताकि वो कोकेन रेडी कर सके। और इस पूरे ऑपरेशन का मेन प्लान होता है जो क्वालिटी कंट्रोल और जनरल मैनेजर है, जो सबको गाइड करता है। वो हफ्ते का 20 ग्रैंड कमाते थे, उनका बिजनेस अब 7वें आसमान पे था और वो लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये घर के आगे खूबसूरत ब्लैक मर्सिडीज आती है और उसके आगे और एक लग्जरी टाइप की गाड़ी आती है और इन गाड़ियों में दूसरा कोई नहीं बल्कि चारों भड़वे होते हैं। वो सब भड़वे बहुत ही अमीर हो गए थे और दिखने में भी चौमिन लोंडे लग रहे थे। तभी क्रिस बोलता है कि मुझे 60 इंच का टीवी लेना है और वो टीवी लेने निकल जाता है। फिर अगले दिन हमें डेरिक और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। डेरिक की वाइफ बहुत सारे पैसे देखकर उससे पूछ रही होती है कि डेरिक तुमने क्या किया है, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं। डेरिक उसे समझाता है और बोलता है कि ये सब मैं अपने बेटे जेम्स के लिए कर रहा हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोगों ने अपने अपने लिए नया घर लिया है। प्रैन भी अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर लेता है। फिर हम देखते हैं कि प्रैन का बर्थडे होता है। उसकी यहाँ बहुत ही वाहियात पार्टी होती है। पार्टी में बहुत सी लड़कियां नंगी होती है और बम हिला हिला कर नाच रही थी। ये पार्टी बहुत ही धमाकेदार होती है। फिर हम जेस्पर को देखते हैं, उसके पास केविन भी था। जेस्पर केविन से बोल रही थी कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। केविन बोलता है कि तुम करना क्या चाहती हो। जेस्पर इस पर पता नहीं बोलती है और वो एक दूसरे के गले लग जाती है। फिर हम प्रैन को देखते हैं जो एक सोफे पे बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसे नाटे का कॉल आता है। नाटे उसे बोलता है कि अब ड्रग्स का भाव 3 ग्रैंड हो गया है। यह सुनकर प्रैन का दिमाग थोड़ा खराब होता है, लेकिन उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ डेरिक आता है। वह उसे कहता है कि दोस्त आज तुम्हारा बर्थडे है, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रैन हाँ बोलता है और पार्टी में चला जाता है। सभी भड़वे फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ प्रैन नाटे को पैसे देने के लिए पैसों को पैक कर रहा था और इधर जेस्पर एक मोटे के साथ अपाटप करने के बाद अपने फेस को अच्छे से साफ कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि रोज की तरह क्रिस सियाना को उसके कस्टमर के पास छोड़ने आया था। क्रिस सियाना से कहता है कि तुम जल्दी से टपाटप करके आओ, मैं गाड़ी में ही रुकता हूँ। फिर सियाना अपने काम पर चली जाती है और वो बुढ़ाओ को पहले तो ड्रग्स पिलाती है और अपने टपाटप के कार्यक्रम के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ हमें पुलिस की गड्डी आती नजर आती है। पुलिस क्रिस को भड़वागिरी और कोकेन सप्लाई करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। इधर हम प्रैन को देखते हैं जो कि शावर के नीचे खड़ा है। वह बाथरूम से बाहर आता है कि तभी उसे एक कॉल आता है। उसे कॉल पर यह बात पता चल जाती है कि क्रिस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो फौरन अपने दोस्तों के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बुढ़ाव ने नशे की हालत में सियानो को भी जान से मार दिया है। उनकी यहाँ थोड़ी देर बहस होती है और फिर प्रैन क्रिस को मिलने जेल पहुँचता है। वो क्रिस से कहता है कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना और यहाँ उनमें थोड़ी बहस होती है। फिर वह अगले पल अपने दोस्तों के पास आता है। वहाँ डेरिक प्रैन से कहता है कि हमें अब इस जिंदगी से बाहर आना चाहिए और यह सब भड़वागिरी बंद करनी होगी, लेकिन प्रैन नहीं मानता और उनमें हाथापाई होती है। केविन जैसे तैसे उनको एक दूसरे से दूर करता है, लेकिन प्रैन नहीं मानता। वह बोलता है कि यही हमारी जिंदगी है। अब केविन भी उसका साथ छोड़ देता है। अगले सीन में हम नाटे को देखते हैं जो कि प्रैन के साथ होता है। प्रैन उसको सब कुछ बताता है कि क्रिस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अभी कंडीशन बहुत ही खराब है। क्रिस कभी भी हमारी पोल पुलिस के पास खोल सकता है। इधर हम डेरिक को देखते हैं जो कि कोकेन और ड्रग्स की लैब को साफ कर रहा था और इधर प्रैन अपने रिवॉल्वर में मैगजीन लोड कर रहा था। हमें आगे देखना है कि वह आखिरकार किसको ठोकने वाला है। इधर नाटे अपनी वाइफ के साथ बैठा है और वह बहुत ही गहरी सोच में डूबा होता है। अब हम क्रिस को देखते हैं जो कि जेल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहाँ एक बुढ़ा आता है और प्रैन के कहने पर क्रिस पर जानलेवा हमला करता है। इधर हम केविन और जेस्पर को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहे थे, यानी वह देश छोड़कर भाग रहे थे। वो कार में बैठकर एयरपोर्ट जाने लगते हैं कि तभी प्रैन उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन वो लोग बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर हम नाटे को देखते हैं जो कि डेरिक को जान से मार देता है। फिर इधर प्रैन अपने घर आता है। वो ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसे उसके दोस्त एडी का कॉल आता है जो कि इनके बिजनेस में शामिल नहीं हुआ था। उनकी थोड़ी बातें होती है और प्रैन इमोशनल हो जाता है और एडी से कहता है कि एडी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, वादा करो दोस्त। एडी भी उसको वादा करता है और प्रैन यहाँ रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि प्रैन के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। प्रैन फटाफट अपने घर में रखी कोकेन को छुपाने लगता है, लेकिन यहाँ वो रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली थी कि तभी उसे एक गोली लगती है
और ये गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि नाटे था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी भी जान खतरे में आ जाती। और आखिरकार उसकी भी एक फैमिली थी, वो भी अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रैन की माँ उसकी कब्र पे रो रही थी और वहाँ एडी आता है और वो उसे भरोसा देता है और उसका ख्याल रखकर अपने दोस्त से किया वादा पूरा करता है। और यही इस भड़ों के कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर से आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ इस मूवी को दे दूँ।